बदबूदार सजा। डिंग 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 डिंग। मैं आ गया दोस्तों। तुम्हारा काम पूरा हो गया क्या हथौड़ी? डिंग डिंग डिंग। बिल्कुल, ये ईगा की उड़ने वाली रुई से उड़न खटोला तैयार है। मैं उसे अभी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ यूमिको। इंतजार करूंगी। यहाँ से यहाँ तक। यूमिको का घर यहाँ से 525 मीटर दूर है, इसलिए मुझे इस प्रोपेलर को 52 टाइम्स घुमाना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग। जाओ उड़न खटोले, सीधे यूमिको के घर की तरफ जाओ। जाओ जाओ, ठीक से जाओ। डिंग 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 डिंग। उड़ गया। ये सीधे वहीं जाएगा। हाँ? अरे ये क्या है? हाँ, ये तो ईगा उड़ने वाली रुई की तरह लगता है, लेकिन बात क्या है? चलो कियो पता लगाते हैं। वाह, वो आ रहा है। अरे वाह, एप्पल्स आए हैं। ये क्या होमवर्क नोटबुक? मैं सेब भेज रहा हूँ जो गांव से आए हैं, और प्लीज मेरी होमवर्क बुक में आंसर्स लिख देना। ओह केनिची, तुम कभी नहीं सुधरोगे, पर ये एप्पल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, तो उस डबल बैटरी केनिची ने यूमिको को इम्प्रेस करने का नया तरीका ढूंढा। ये तो अच्छा तरीका है। ओए चुप कर। इसे वापस भेजना हो तो प्रोपेलर को केनिची के घर की तरफ रखकर 52 टाइम्स घुमा दो। 18, 19, 20, 21, 22। देखो आ रहा है। अब जरा देखो यूमिको ने जवाब के तौर पर क्या लिखा है। उसने लिखा है अपना होमवर्क खुद करो। बिल्कुल सही बात लिखी है। उसने हमारे लिए कुकीज भेजे हैं। तुम्हें भी जवाब भेजना चाहिए। यूमिको, ये आ रहा है, जाओ। बॉस, चलो इस मामले को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। हाँ, तो चलो जल्दी चलो। क्या टाइमर फेंकने की निंजा टेक्निक, चलो जाओ। मैं तो पहुंच गया। नीचे नीचे और नीचे। देखते हैं। यूमिको, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन हम तुम्हारे घर पर साथ मिलकर होमवर्क करेंगे। अब आएगा मजा। ये रहा नया जवाब, और अब ये जवाब जाएगा सीधे यूमिको के घर। फिर देखना क्या होता है। मैंने तो इस तरह की कोई बात नहीं लिखी थी। हाँ, तुम बस करो केनिची। तुमने ये लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क के आंसर्स नहीं लिखे, और तुमने मुझे नखरे वाली लड़की कहा। मेरी बात सुनो यूमिको। हथौड़ी प्लीज। शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि तुमने वो सब लिखकर यूमिको का दिल दुखाया है केनिची। ये क्या कह रहे हो? मैंने उसे लिखा था कि मैं मजाक कर रहा था। मैंने सोचा कि हम साथ मिलकर तुम्हारे घर पर होमवर्क कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। हाँ बिल्कुल, बस मैंने यही लिखा था। हाँ, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? मुझे तुम्हारा ये लेटर थर्ड ब्लॉक की गली में पड़ा हुआ मिला था। तो फिर तुमसे कोई गलती हुई है। शायद तुमने किसी और का लेटर गलती से यूमिको को भेज दिया। मैंने उसे बिल्कुल सही लेटर भेजा था। तो फिर ये काम जरूर किसी निंजा का होगा। हवा में हमारे उड़न खटोले के साथ उसने छेड़छाड़ की होगी, यानी कि इसका मतलब मतलब डबल बैटरी बेकार में फंस गया। अब वो यूमिको को मुंह नहीं दिखा पाएगा। वाह, क्या बात है बॉस। मैं हमारा को मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ मत करो। उसे मजा चखाने का काम अब तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसे भूखे के लिए तैयार है। क्या बदबू है? छी, कितनी गंदी है। ये है ईगा का बदबूदार लहसुन सॉल्यूशन। आओ चलकर बेचारी यूमिको को तसल्ली देते हैं। उसका दिल बहुत दुखा है। शिंजो, शिशिमानु, तुम्हें पता है ना क्या करना है? केनिची कितना बेशर्म है। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी ये सब दोबारा कर रहा है। चलो। ओए कियो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? बॉस, यहाँ पर 100 का कॉइन पड़ा है। तुम रुको घोचू, मैं उसे उठाता हूँ। दम लगाओ बॉस। चलो भागो। यही तो है ईगा के सुपर ग्लू का कमाल। ये हमारा को मजा दिखाने की निंजा टेक्निक। अरे ये आंटी। चलो बॉस, यहाँ से जल्दी भागते हैं। पर इनको यही छोड़कर। आइए आंटी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। किस तरफ जाना है आपको बताइए ना। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ बेटा। मुझे जरा उस तरफ ले चलो। बॉस, वहाँ पर मत जाइए। रुकिए।
अब जरा उस तरफ चलना बेटा। इस तरफ। मैं आपको लेकर उधर नहीं जा सकता। बाय बाय। जल्दी करो बॉस। टिंग टिंग, वो दोनों बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें थोड़ा मजा चखाया जाए। बच गए। अरे ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों, इसे कहते हैं सबसे बदबूदार ईगल लहसुन की बारिश। लेकिन असली मजा तो कल सुबह आएगा। कितनी बदबू आ रही है। गुड मॉर्निंग यूमिको। देखो मैं तो हमारा मुझसे दूर रहो। यूमिको। कोई मेरे पास नहीं आना चाहता। शिशिमारू, ऊंचे घराने का निंजा डॉगी। अरे वाह, कितना होशियार डॉगी है ना। हाँ, मुझे तो ऐसा ही पालतू डॉगी क्या चाहिए। बकवास टीवी प्रोग्राम है। इससे अच्छा तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। और जरा इसको देखिए। सब डॉगीज कभी-कभी सोते हैं, ये तो कभी-कभी जागता है। अब मुझे सच में सो जाना चाहिए। अब आप इसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि शिशिमारू असल में बहुत ही ऊंचे घराने से है। ऊंचे घराने से? शिशिमारू के पूर्वज असल में चाइना के एक शाही परिवार के निंजा डॉगी थे। वो जापान में जड़ी बूटियों से दवाई बनाने का फॉर्मूला लेकर आए थे। इनके पूर्वजों को जापान में पहली बार पहली नजर में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। और उसके बाद ईगल निंजा डॉगी की पीढ़ी बढ़ती चली गई। मैं चाइनीज हूँ। हाँ? शिशिमारू सच में ऊंचे घराने से है क्या? मैं जानता था आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। अगर हथौड़ी ने कहा है तो ये झूठ नहीं है। हाँ देखो तो, मैं कोई ऐरा गहरा डॉगी नहीं हूँ। मैं सच में बहुत खास हूँ। शिशिमारू सांप बन गया। सांप बन के कैसा तन गया? अरे क्या? हाँ, अब देखो मेरी थ्रो का कमाल। क्या बात है, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर क्या थ्रो थी। वाह, क्या कूल निशाना था। किया तुमने देखा क्या? हाँ देखा, क्या बात है बॉस। शिशिमारू, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। ये बात सच है क्या कि तुम एक बहुत ही ऊंचे घराने से हो? बताओ ना प्लीज, बताओ। बिल्कुल सच है। और एक दिन ईगा निंजा के डॉगीज की दुनिया का कंट्रोल मेरे हाथों में होगा। बाप रे, क्या कह रहे हो? कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे शरीर में बहुत जबरदस्त ताकत है। बुद्धू कहीं का, इसे ये भी नहीं पता कि हमारा बॉस इसे बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसका मतलब तुम्हारे मशहूर निंजा डॉग फैमिली के होने की वजह से तुम्हें घर में बहुत इज्जत मिलती होगी ना? बिल्कुल बॉस, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं, यही तो मुश्किल है कि ऐसा कुछ नहीं होता। क्या सचमुच? लो कर लो बात। देखो तुम बहुत ऊंचे घराने से हो, इसलिए तुम्हें उनकी तरह शाही ढंग से रहना चाहिए, समझे? शिशिमारू, ये पापा की सीट है, उठो यहाँ से। पता है, पर आज से यहाँ पर मैं बैठूंगा। शिशिमारू उठो। शिशिमारू बन गया जेंटलमैन। शिशिमारू, अब तो तुमने हद कर क्या दिया। हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, कितना मजा आ रहा है। क्या तुम जानते हो, ये बेहतरीन क्वालिटी का गद्दा सिर्फ मेहमानों के लिए है। शिशिमारू ने जो भी किया उसके लिए उसे माफ कर दीजिए मम्मी। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पता है उस दिन क्या हुआ जब मैं उसे खाना देने गई थी? लो तुम्हारा लंच। नहीं नहीं, ये पढ़िए। हाँ? ये क्या है? लाइए मैं पढ़ता हूँ। ये शिशिमारू का एक हफ्ते का मेन्यू है। संडे को इसे फ्रैंकी और बर्गर्स चाहिए, मंडे को इसे प्रॉन फ्राई चाहिए और ट्यूसडे को इसे चिकन चाउमीन। बस बहुत हुआ, मुझे नहीं सुनना। डिंग डिंग।
हथौड़ी तो शर्म के मारे मुंह भी नहीं दिखा पा रहा है। चलो अब चलकर शिशिमानो को यूमिको के सामने शर्मिंदा करते हैं, मजा आएगा। अब मैं समझा, शिशिमानो इस चालाक अमारा की बातों में आकर उसी के कहने पर ये सब कर रहा है। डिंग डिंग। शिशिमानो, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम कर सकते हो। अब मैं तुम सबको ब्लेड फेंकने की टेक्निक दिखाता हूँ। हाँ, दिखा। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो शुरू करो। ये लो, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, हो जाएगा। ये लो। अरे पागल, एक तो निशाना लगा लो। ऊंचे घराने से नीचे गिर गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। एक बात बताओ, क्या शिशिमानो सच में निंजा डॉगी है? हाँ, सच में। यूमिको, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, केनिची और हथौड़ी की किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम छोड़ो ना इनकी बातें। चलो चल। कहाँ जा रही हो यूमिको? लगाना झटका। डिंग डिंग। इतनी जल्दी क्या है जाने की? डिंग 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 डिंग। हथौड़ी। माफ करना, तुम लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ मशहूर निंजा डॉगी शिशिमानो की टेक्निक। अच्छी तरह से कैच करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जरूर होगा। डिंग 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 डिंग। वाह, सुपर। डिंग 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 डिंग। असल में ये चॉकलेट रोल है जो शिशिमानो को बहुत पसंद है, और जब मैं ये उसकी तरफ फेंकूंगा तो वो एक भी कैच करने से मिस नहीं करेगा। वाह, क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया। सच में कमाल के निंजा डॉगी हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो इसे इतनी तेजी से कैसे कर सकता है। मुझे तो लगता है इसकी वजह उसका ऊंचा घराना होना ही है। देखो, आँख बंद करके भी पकड़ सकता हूँ। ये मेरा फर्ज था कि मैं शिशिमानो को मजाक की वजह बनने से और दूसरों के सामने शर्मिंदा होने से बचाऊं। डिंग डिंग। केनिची की मम्मी बन गई अमारा की मम्मी। डिंग डिंग। चलो कल क्लास इंस्पेक्शन है। कल तुम्हारे घर से कोई आने वाला है? हाँ? मम्मी आ रही है क्योंकि पापा काम से बाहर गए हैं। मेरी भी मम्मी आ रही है। आखिर ये स्कूल वाले क्लास इंस्पेक्शन का दिन रखते ही क्यों है? कोई और काम नहीं है क्या इनके पास? मम्मी मम्मी लगा रखा है। हाँ, वो क्लास जिसे आंसर मालूम हो अपना हाथ उठा दे। तो अगला क्वेश्चन है, समुद्र की इस उबड़ खाबड़ जगह को किस नाम से जाना जाता है? तुम बताओ यूमिको। डीपली इंटेंडेड कोस्टलाइन। सही जवाब। घोचू। हेलो बॉस, मैं भी आ गया। घोचू कहीं का, क्लास इंस्पेक्शन के दिन ये यहाँ क्या कर रहा है? और अब अगला क्वेश्चन, उस बेल्ट का क्या नाम है जो टोक्यो, कावासाकी और सोकुमी के बीच से होकर गुजरती है? शायद उसे केहिन को क्या बेल्ट कहते हैं। शक्ल से लगता है केनिची को इसका आंसर मालूम है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे हाथ को क्या हो गया? ये हिल क्यों नहीं रहा? कैसे हिलेगा बेटा? ये प्रेशर पॉइंट पर मारने की निंजा टेक्निक है। अब इससे अपनी मसल हिलाने की ताकत खो दी है तुमने। अरे क्या हुआ? किसी को इसका आंसर नहीं मालूम? सर। हाँ, हमारा तुम जानते हो इसका आंसर? मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ इसका आंसर केन को क्या बेल्ट है ना सर? बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगर तुम्हें आंसर मालूम हो तो जल्दी हाथ उठाया करो। हाँ, लेकिन उसका क्या फायदा है? ये सब देखने के लिए या दूसरों के पेरेंट्स तो है, लेकिन मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं है। मेरे पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं और क्लास इंस्पेक्शन के लिए वो यहाँ नहीं आ सकते। हमारा बेचारा हमारा, वो कितना अकेला है। सच में। असर हो रहा है। मैं आज का हीरो बन गया। अजीब बात है, मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक मेरा हाथ सुन कैसे हो गया। अब बेकार के बहाने मत बनाओ। तुम्हें हमारा से कुछ सीखना चाहिए केनिची। असल में आंटी, केनिची ठीक कह रहा है। कई बार ज्यादा टेंशन की वजह से ऐसा होता है। क्यों होता है ना केनिची? ओह हमारा, तुम कितने समझदार हो बेटा। सचमुच आंटी? हाँ, एक मिनट आंटी, मैं बस अभी आया। हिप्नोटाइज करने की गोगा टेक्निक। आंटी, ये आपके लिए। ओह, ये मेरे लिए? थैंक यू। हमारा को आखिर हो क्या गया है? कितनी अच्छी खुशबू है। मुझे चक्कर आ रहा है।
असर हो रहा है, असर हो रहा है। हिप्नोटाइजेशन की निंजा टेक्निक। मेरे बच्चे का नाम है अमारा के मुजु। मम्मी आप वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जल्दी चलिए ना। ओफो, ये लड़का मेरा हाथ पकड़कर क्यों खींच रहा है? कौन हो तुम? मम्मी मजाक मत करिए। मजाक मैं नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। मेरा बेटा तो ये है अमारा, समझ गए? सुन लिया तुमने? अब मेरी मम्मी को अपनी मम्मी कहने की गलती कभी मत करना। मम्मी थोड़ी मुझे अपनी मम्मी मैं कुछ समझा नहीं। शायद उसने मम्मी को सूंघने के लिए कोगा हिप्नोटाइज दाने दिए हैं। वो क्या होता है? उसे सूंघने के बाद कुछ समय के लिए इंसान की याददाश्त चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद याददाश्त लौट आती है और उसे सब कुछ याद आता है। लेकिन मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा और बहुत जल्दी मम्मी को घर वापस ले आऊंगा। लो, अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। ये लो और खाओ। हमारा तो कितना बेशरम है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों चुप रहो और चुपचाप सब देखते रहो। समझ में नहीं आ रहा अमारा ये सब क्यों कर रहा है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मम्मी पानी डालो। मम्मी मुझे गुदगुदी हो रही है। हमारा बेटा हिलना नहीं, हाँ? वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मैं मम्मी को केनिची के पास वापस कभी नहीं जाने दूंगा, हमेशा के लिए अपने साथ रखूंगा। लगता है इस बार हमारा ने मामला अच्छी तरह से जमा लिया है। आवाज की नकल करने की निंजा टेक्निक। हाँ, मैं आपको टेस्ट पेपर दिखाना भूल गया। हाँ, ये लो। मैं आपको अपने टेस्ट पेपर्स दिखाना भूल गया। क्या कहा? लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुमने अभी तक अपने टेस्ट पेपर्स मुझे दिखाए क्यों नहीं? वो उस टेबल की दूसरी ड्रॉअर में रखे हैं मम्मी। अजीब बात है, मैंने सच में ऐसा कहा क्या? लेकिन खैर, मेरे टेस्ट के मार्क्स केनिची से बहुत अच्छे हैं। तुम ये टेस्ट पेपर्स क्यों इकट्ठे कर रहे थे? ये बहुत गलत बात है। इतने दिनों तक मुझसे छुपाए क्यों? नंबर्स मिटाने की टेक्निक। अच्छे लगे मेरे मार्क्स? अब ये वाला कान मम्मी। ये क्या है हमारा? तुम इन्हें अच्छे मार्क्स कहते हो? क्यों, क्या हुआ मम्मी? हाँ? ये कैसे हुआ? ये अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये लो, ये लो। हाँ? क्या सजा है? अब वो समय आ गया है जब मम्मी की याददाश्त वापस आ जाएगी। समझ गए तो? आज से अच्छे से पढ़ाई करो। अब हाँ? अरे ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ओह नो, डिनर बनाने का समय हो गया। अब मुझे वापस जाकर जल्दी से डिनर बनाना होगा। हाँ? अरे अमारा, बात क्या है? तुम इस तरह वहाँ क्यों लेटे हुए हो? मम्मी। मम्मी ठीक हो गई और हमारा का सपना भी सच हो गया। ये मामला हमेशा के लिए यही खत्म हो गया। डिंग डिंग।